हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1.2 के पहला का सब देख लिए थे। आज हम लोग दूसरा का रोमन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, इसमें बोल रहा है बाबू कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, काम क्या है बाबू? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद बाबू इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ एलसीएम होता है। बाबू ये आपको हमने थ्योरी क्लास में बता दिया है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हम आपको थ्योरी क्लास में बता दिए हैं, परिचय में बता दिया है। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये भी मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो बाबू चलिए हम आपको बताते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे बाबू पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, और पहला को हम 26 का हम क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये बाबू 13, फिर बाबू 13 से हो जाएगा 1। ठीक है, एक लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 13 हमारा इसका हो गया। अब बाबू हम किसका करेंगे? 91 का। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा 13 से 13 7 91, फिर हो जाएगा 7 एकम 7, यानी कि बाबू आपका 91 का कितना हो गया? 13 गुणे 7। ठीक है बाबू, अब हम बाबू सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? आपको बताए थे एचसीएफ जब आपको निकालना होगा, आपको जिन जिन संख्याओं का फैक्टर किए हैं, जिन जिन संख्याओं का फैक्टर किए हैं उसमें एचसीएफ के टाइम में सब में कॉमन होना चाहिए। कॉमन के साथ साथ आपको सबसे कम घात लेना है। ठीक बाबू, तो देखिए 13 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों का पावर एक ही है, तो बाबू हम क्या कर लेंगे? 13 ले लेंगे। ठीक है, तो ये बाबू हमारा एचसीएफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बाबू एलसीएम का हम जब बात करेंगे तो एलसीएम का आता है वो चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है, और मैक्सिमम घात को लेना है। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं ना है, लेकिन फिर भी इसको हम ले लेंगे। ठीक है बाबू, दूसरा बाबू देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, एक ही बार लेंगे, लेकिन दोनों का पावर सेम है तो कोनो फर्क नहीं है, यहाँ पे 13 ले लेंगे। मान के चलिए बाबू यहाँ पे 13 का पावर 1 है, यहाँ पे 13 का पावर 6 रहा तो किसको लेते हैं? 13 का पावर 6 लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम 1 ही लिए, उसके बाद 7 है तो 7। बाबू तो दोनों के 26 और 26 7 है 182 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, और बाबू ये हमारा आंसर हो गया। ये बोला था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, हम निकाल दिए। अब बोला है जांच भी करना है, तो हम अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार बोला है जांच करने के लिए, जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। बहुत बढ़िया। दो संख्या कौन कौन था? 26 और 91। 26 और 91 बराबर एचसीएफ का मान कितना है बाबू आपका? एचसीएफ का मान है बाबू आपका आया है 13। बहुत बढ़िया। और एलसीएम का मान कितना है बाबू? 182। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर बाबू दो संख्या जो आपको दिया है उसको आपस में गुणा करिए और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करिए। अगर दोनों आपका बराबर आता है इसका मतलब कि आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन 100% सही है। आइए हम इसका जांच करते हैं। पहले हम 26 में 91 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 26 में हम 91 से गुणा करते हैं। देखिए 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 नंबर 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5, 9 दूना 18 और 18 5 आपका हो जाएगा 18 2 20 20 3 23। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे 6 6 3 2 23 66। ठीक है बाबू, 26 में हम 91 से गुणा किए तो कितना मिला? 23 66। कितना मिला वो? 23 66। ठीक है, अब इसको 182 में 13 से करते हैं। 182 में बाबू हम 13 से गुणा करते हैं। देखिए 3 दूना के 6, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करेंगे? 1 से करेंगे 2 8 1, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 2 10 10 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 23 66 इधर भी आ गया 23 66। ठीक है बाबू, आप देख सकते हैं हमने जब दो संख्याओं का गुणनफल किया और एचसीएफ गुणे एलसीएम किया तो 2366 इधर भी आ रहा है, 2366 इधर भी आ रहा है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों बराबर है, इसका मतलब कि आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन 100% सही है। उसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी बनाएंगे। दूसरा कितना है? 510 और 92। ठीक है, 510 तथा 92 है। बहुत बढ़िया। तो बाबू हम सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हल लिखने के बाद, हल लिखने के बाद हम यहाँ पे 510 का क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा,
510 के बाबू हम यहाँ पे जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 510 हो गया, ये सबसे पहला वो 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10 और यहाँ पे बचेगा फिर एक 2 पाँचे 10, 255 आ गया है, ठीक है। अब देखिए 5 5 10 10 2 12 यानी कि बाबू 3 से जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 24 हो गया, एक बचा 3 पाँचे 15, ठीक है बाबू। अब बाबू ये जाएगा किससे, आपका ई जाएगा 5 से, ठीक है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 जाएगा 5 सते 35, 17 हो गया और फिर यहाँ पे 17 एकम 17, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है बाबू, ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम उसी प्रकार से किसका करेंगे बाबू, 92 का करेंगे, किसका करेंगे बाबू, 92 का करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 92 का करेंगे तो इसका भी वो फैक्टर पहले 2 से होगा, ठीक है बाबू। 2 से होगा तो देखिए 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा इधर वाला, तो 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 100, ठीक है बाबू। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू आपका 23 एकम 23 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यानी कि 2 का जोड़ा है ना बाबू, तो 2 का स्क्वायर गुणे 23 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब बाबू हम इसका क्या करेंगे, देखिए जब हम इसका फैक्टर कर लिए तो अब हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालना है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम एचसीएफ का मान निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। सॉरी कि हम पानी पी ले। देखिए तो बाबू एचसीएफ फिर हमको निकालना है, तो एचसीएफ हम क्या देखते हैं बाबू, सबसे पहले कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम घात। ध्यान से देखिए तो बाबू, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 का पावर कुछ भी नहीं, तो 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है। तो एचसीएफ कहता है कि कॉमन होना चाहिए और सबसे कम घात होना चाहिए, यानी कि बाबू केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा और बाकी सब इसमें कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ यही आंसर हो जाएगा। अगर हम एलसीएम का बात करें तो एलसीएम कहता है हमको कोनो से कोनो मतलब नहीं है, कॉमन से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन बाबू मैक्सिमम घात को लेना है। अगर कॉमन है तो किसको लेना है, मैक्सिमम घात को लेना है। ध्यान से देखिए बाबू, इसमें 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है। एलसीएम में किसको लेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर है, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3, उससे कोनो मतलब नहीं है। फिर 5 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा और फिर आपका 23 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब अगर हम इन सबको आपस में गुणा करते हैं तो बाबू हमको इसको 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 23, 23 460 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इसके एलसीएम बाबू 23 460 आने वाला है, ठीक है बाबू। अब हम बाबू प्रश्न के अनुसार अगर ध्यान से देखा जाए, प्रश्ना प्रश्नानुसार, ठीक है बाबू, प्रश्नानुसार बाबू हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार हमको जांच करना है, क्या करना है बाबू, जांच करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, जो 2 होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। 2 संख्या कौन कौन सा था, 510 गुणे 92, ठीक है बाबू। और एचसीएफ का मान कितना है बाबू, 2, और एलसीएम का मान कितना है बाबू, 23 460। ध्यान से देखिए बाबू, अगर हम 2 संख्या जो है, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करें, इसका कुछ मान आएगा, उसके बाद से देखिए, और इसको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो यानी कि दोनों का मान जब बराबर आता है तब बाबू जाके हमारा दोनों का मान सही आएगा। उससे हम गुणा करके बताए तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 510 में 92 से हम गुणा कर लेते हैं एक बार, कितना होगा, 510 में हम जब 92 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 हो जाएगा, फिर आपका 9 एकम 9, 5 नवा हो जाएगा 45, ठीक है बाबू। 0 2 9 6 100 4, ठीक है। 46 46 920, ठीक है बाबू। अब देखिए इन दोनों को भी अगर आप ऐसे गुणा करके हम हमको दिखा देते हैं, चलिए इन दोनों को भी हम गुणा करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 23 460 में किससे गुणा करना है बाबू, 2 से। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 के दुहार सीन 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना का 4 हो जाएगा, 46 920, ठीक है बाबू। इधर भी 46 920 और इधर भी 46 920, यानी कि हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका हमने सत्यता के द्वारा जांच कर दिया, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। बाबू बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे बनाते हैं तो अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका फुल का
फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है बाबू, थोड़ा सा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 336 और 54, ठीक है बाबू, 336 और 54, ठीक है, लिखते हैं बाबू। 336 336 तथा 54। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिखने के बाद 336 का हम क्या करेंगे बाबू, फैक्टर। क्या करेंगे बाबू, फैक्टर। तो 336 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा, यहाँ पे 6 दूना 12, फिर 1 आएगा, तो 8 दूना के 16, ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 8 दूना के 16 और 2 चौके 8, ठीक है बाबू, फिर ये 2 से जाएगा तो कितना है बाबू, 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4, फिर बाबू ये 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर बाबू ये 3 से जाएगा, 3 साते 21, ठीक है बाबू, फिर बाबू ये 7 जाएगा, 7 एकम 7। ध्यान से देखिए बाबू, अगर ध्यान से देखा जाए 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है बाबू, ये हमारा इसका आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 54 का बाबू हम फैक्टर करेंगे, 54 का फैक्टर करेंगे। जब 54 का फैक्टर करेंगे बाबू हम, तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4 और 7 दूना के 14, ठीक है, 3 से आएगा, 3 नवा 27, फिर जाएगा 3 तरीके 9 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि बाबू 2 गुणे 3 के पावर 3, ठीक है बाबू। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हम फैक्टर क्यों करें, क्योंकि बिना फैक्टर के एचसीएफ और एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बाबू। तो हम सबसे पहले करते हैं बाबू इसका एचसीएफ। एचसीएफ में फिर से बोलिए, जल्दी से बोलिए तो बाबू, एचसीएफ में आपको क्या करना है, कॉमन भी होना चाहिए और सबसे कम घात होना चाहिए। देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या बाबू 1 है, तो हमको इसको लेना है, मतलब मिनिमम पावर को लेना है, ठीक है। इसमें 3 का पावर कुछ भी नहीं तो क्या बाबू 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है, कॉमन है ना बाबू। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, इसमें 7 है लेकिन नीचे वाले में 7 है नहीं है, यानी कि हमारा केवल 6 हमारा एचसीएफ का मान हो जाएगा, ठीक है बाबू। और हम एलसीएम का बात करें तो एलसीएम का आता है हमको कॉमन से कोनो मतलब नहीं है, अगर कॉमन है तो कॉमन में जिसका मैक्सिमम घात होगा हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों कॉमन है, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो एलसीएम को आता है कि मैक्सिमम पावर लीजिए, मतलब जितना ज्यादा हो सके। तो बाबू 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 7 है नहीं है उससे कोनो मतलब नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो बाबू आपका एलसीएम, एलसीएम का मान कितना आने वाला है, 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16, 9 चौन के 4 हारसिन 5, 9 एकम 9, 9 5, 9 5 14, 144, ठीक है बाबू। 144 में अब हम किससे गुणा करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 चौके 28 के 8 हारसिन 2, 7 चौके 28, 28 2 30 के 0 हारसिन 3, और 7 एकम 7, 7 3 10, यानी कि 1008 आ रहा है, 1008 आ रहा है हमारा इसका एलसीएम का मान। क्या सही है हम, एलसीएम का मान 1008 आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलसीएम का मान हमारा एक बार फिर से हम करते हैं। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, एक बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो ठीक है, 16, और 16 में 3 3 का 9 9 3 27, 16 में हमको 27 से गुणा करना है, और 27 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, आपको 3024, ये आपका आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप गुणा करके चेक करेगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम जब इसको गुणा कर लिए, हम यहीं पे थोड़ा सा टूट गए थे क्योंकि हम स्क्वायर किए थे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। अब हम एचसीएफ एलसीएम का मान जब निकाल लिए तो हमको प्रश्न के अनुसार बाबू, प्रश्न अनुसार हमको जांच करना है। क्या करना है बाबू, जांच करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग जांच। जांच लिखेंगे, जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है बाबू। चल देखिए, तो आपका दो संख्या क्या था, 336 गुणा 54 था, ठीक है बाबू, बराबर एचसीएफ का मान कितना है, 6, गुणे एलसीएम का मान कितना है, 3024। बाबू जब 54 में 336 से गुणा करिएगा तो अब कितना आने वाला है, एक कर ले क्या इसको, चलिए, 336 में वो हम 54 से जब गुणा करेंगे तो देखिए, 6 चौके 24 के 4 हारसिन 2, ठीक है, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हारसिन
1 4 4 3 12 12 1 13 ठीक है बाबू बहुत बढ़िया। अब देखिए 6 5 30 के 0 हारसिन 3 5 3 15 15 3 18 18 का 18 सिन 1 अब देखिए 5 3 15 15 15 और 1 16 ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 8 2 10 10 11 का हारसिन 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 18 144 ठीक है बाबू। कितना आ रहा है 18 144 यहाँ पे आ रहा है 18 144। थोड़ा इसको भी गुणा करते हैं, इससे करना है बाबू 6 से 6 चौके 24 के 4 हारसिन 2 6 दूना 12 12 2 14 के 4 हारसिन 1 दोनों में गुणा हो तो बाबू कुछ 1 बचेगा 6 18 18 144 इसका भी आ गया, 18 144 इसका भी आ गया। तो देखिए अब इस प्रकार से हमने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम को प्रूफ कर दिया। यानी बाबू जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाने के बाद से आपको जो दो संख्या है उसको गुणनफल करिए और एचसीएफ एलसीएम का मान लेके गुणा करिए, दोनों अगर बराबर है तो बाबू आपका आंसर 100% सही है। बोर्ड एग्जाम में बाबू आपको ऐसे ही बनाया ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स अचीव हो सके। होपफुली आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे कलेजे के टुकड़ों धन्यवाद। जय हिंद।